हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो जैसे एब्रोड से वापस आ जाता है, जंगकुक के घर वाले बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसके साथ साथ सब लोग बहुत उदास भी थे। जंगकुक के एल्डर ब्रदर जब की मौत हो गए हैं और उसकी ब्रदर इन लॉ वो अभी जंगकुक के घर में ही रहता है। वो बहुत ही ज़्यादा सैड है अपने हस्बैंड की मौत पर। वो सदमे में है क्योंकि उसके हस्बैंड उससे बहुत प्यार करते थे। शादी की पहली रात में ही चिहुप की डेथ हो गया है क्योंकि जब वो घर लौट रहा था वो किसी काम से बाहर गए थे, ऑफिस के किसी काम से। लेकिन लौटने के टाइम पर चिहुप की से बॉडी मिला है और वो इस दुनिया में नहीं रहा। जंगकुक वो एब्रोड में थे। उसने बहुत कोशिश किया था लेकिन अपने भाई की शादी में नहीं पहुंच पाया था और जंगकुक को इसलिए बहुत दुख है कि आखिरी बार उसने अपने भाई को नहीं देखा। जंगकुक आते ही अपनी मॉम की गला पकड़कर रोने लगा। उसकी डैड ने कहा, जंगकुक अब तुम ही हो जो हमारी भरोसा हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, हम तो मर ही जाएंगे। प्लीज़ बेटा, अब तुम हमें छोड़कर मत जाना क्योंकि हम और बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तुम्हारी दुनिया हमें और भी खाया जाएगा। तो मिसेस जून और मिस्टर जून की बातों को सुनने के बाद जंगकुक ने अपनी आंखें मूंदते हुए कहा, डैड मॉम, मैं हमेशा के लिए वापस आ गया हूँ। मैं दोबारा नहीं जाऊँगा आप लोग को छोड़कर। जब तक मैं जिंदा हूँ आप लोग के साथ ही रहूँगा। जंगकुक की मॉम और भी रोने लग जाते हैं। जिहुप ने भी ऐसा ही कहा था लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। जंगकुक के वापस आए हुए 4 घंटे हो गए हैं लेकिन अभी तक उसने अपने ब्रदर इन लॉ को नहीं देखा है। जंगकुक ने कहा, मॉम आप लोगों ने कहा कि ब्रदर इन लॉ इसी घर में रहता है लेकिन मैंने अभी तक उनको नहीं देखा। कहाँ है वो? तो मिसेस जन ने कहा, जंगकुक तुम्हें क्या बताए। जिहुप के जाने के बाद से तियांग तो बस उसके लिए रोए जा रहा है लेकिन वो अभी भी सदमे में है। वो अपने कमरे से बाहर नहीं आते हैं। जंगकुक ने कहा, क्या तो आप लोगों ने कोशिश नहीं किया कि उनसे बात करके उनको नॉर्मल करने की? अगर वो ऐसे ही रहेगा ना तो वो कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएगा। हमें भी बहुत दुख है लेकिन ऐसे अपने आप को रूम में बंद करना, मॉम हमें ही स्टेप उठाना पड़ेगा। तो उसके बाद मिसेज जॉन ने कहा, जंगकुक मैंने बहुत कोशिश कर लिया है, क्या तुम कोशिश करके देखोगे? वैसे वो तुम्हारी उम्र की ही है, तुम अगर उससे बात करोगे ना उसे अच्छा लगेगा। तुम उससे दोस्ती करने की कोशिश करो। जंगकुक ने कहा, वो कहाँ है अभी? तो मिसेज जन ने कहा, नीचे वाले रूम में रहता है वो, क्योंकि जिहुप नीचे वाले रूम में ही रहते थे। और जिहुप ने कहा कि उसे ऊपर वाले कमरे में नहीं जाना है, वो नीचे ही रहना चाहता है ताकि वो हमेशा मेरे बुलाने से मेरे पास आ सकते हैं। जिहुप का हमेशा मेरी परवाह रहता है। जंगकुक ने कहा, मॉम तो फिर मैं उनसे जाकर मिलकर आता हूँ। आप ज़्यादा पेशेंट मत होइए, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा। हाँ, मैं भाई को वापस तो नहीं लेकर आ सकता हूँ लेकिन मुझे उनके लिए बहुत दुख है। मैं उनको बहुत ही मिस करता हूँ। आई होप कि वो ठीक हो। उसके बाद वो तियांग के कमरे में जाने वाले होते हैं लेकिन जंगकुक को अचानक एक कॉल आ जाता है जिसके बाद जंगकुक को बाहर उससे मिलने आना पड़ता है। जंगकुक अपने ब्रदर इन लॉ से नहीं मिल पाता है और यहाँ पर जिमिन जिमिन ने कहा, जंगकुक तुम वापस आ गए हो हमेशा के लिए और तुम मुझसे मिले नहीं। तुम जानते हो ना मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ। उसके बाद भी तुम मुझसे क्यों नहीं मिलना है? वैसे हमारी शादी होने वाले है और तुम मुझसे ही नहीं मिलना है। मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ जंगकुक। जंगकुक ने हंसते हुए कहा, जिमिन क्या नाटक है? तुम जानते हो कि मैं सिर्फ तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ। जिमिन तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त होकर मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते हो। जिमिन ने कहा, लेकिन मैं तुम्हें अपनी प्यार मानता हूँ और मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ जंगकुक। इस बार तुम्हें मुझसे शादी करना पड़ेगा। तुमने बहुत मुझे इग्नोर किया है लेकिन अब नहीं। जंगकुक ने कहा, जिमिन ने तुम क्या कह रहे हो? मुझे अभी शादी वादी नहीं करना है। तुम जानते हो ना भाई के साथ क्या हुआ। मुझे शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। वैसे भी मैं नहीं चाहता हूँ मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाए और मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता हूँ। जिमिन ने कहा, तुम्हें मेरी इतनी परवाह है? जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हारी नहीं मेरी परवाह है। कहे तुमसे शादी करने के बाद मैं खुद ही ना ऊपर चला जाऊँ। जिमिन ने कहा, शैतान कहीं का, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके पीछे भागने लग जाता है। दोनों बच्चे की तरह इधर उधर छूट रहे थे। आखिर में जंगकुक अपने ब्रदर इन लॉ तियांग से मिलने आ जाता है। तियांग वो बेड पर लेटा हुआ था और वो रोए जा रहे थे। जंगकुक दरवाजे पर नॉक करता है। तियांग किसी की आने की आवाज़ सुनकर उठकर बैठ जाता है और अपने आंखें मूछ लेता है। जंगकुक वो तियांग के पास आते ही कहा, क्या मैं आपके पास बैठ सकता हूँ? तियांग ने कहा। जंगकुक तियांग के पास बैठ जाता है। तियांग ने अपने सर ऊपर किया। जंगकुक ने तियांग को देखा और तियांग को देखते ही
जनको को बहुत ही पसंद है तियांग। जनको ने कहा, ये तो सच में बहुत ब्यूटीफुल है। नहीं नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ, वो मेरी ब्रदर इन लॉ है, लेकिन इतने अच्छे लड़के के साथ इतना बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। मुझे मेरी ब्रदर वापस चाहिए और उनके हस्बैंड, वो खुश रहना डिज़र्व करता है। वो ऐसे उदास नहीं रह सकते हैं। उनकी होठों पर सिर्फ स्माइल छुपा देता है, लेकिन नहीं, भाई के जाने के बाद उसने सिर्फ रोया है। उसकी आंखें देख कर ही मुझे पता चल गया। जनको सोच ही रहे थे। तियांग ने कहा, आप कौन हो और आप मुझसे क्या बात करने आए हो? जनको ने कुछ भी नहीं कहा तो तियांग ने कहा, मैं आप ही से ही पूछ रहा हूँ, क्या आप मुझसे कुछ कहने आए हो? तो जनको ने कहा, आप मुझसे कुछ कह रहे हो क्या? तो तियांग ने कहा, आप मुझसे कुछ कहने आए हो क्या? जनको ने कहा, वो मैं आपसे मिलने आया था, क्योंकि आप तो मुझसे मिलने नहीं आए थे ना, तो मुझे आपसे मिलने आना पड़ा। तियांग ने कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आप वापस आने वाले हो। वैसे आप जंकुक हो क्या? तियांग की बात सुनकर जंकुक ने कहा, आपकी बातों से लगता है कि आप मुझे जानते हो। तियांग ने कहा, जब ने आपकी बहुत तारीफ किया है। उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छे हो, आप अपने भाई से बहुत प्यार करते हो, आपको उनकी शादी में आना था, लेकिन आप किसी काम की वजह से नहीं आ पाए। वो आपका इंतज़ार कर रहा था। और उसके बाद जनको ने कहा, कोई बात नहीं, आगे का मुझे पता है, लेकिन अगर आप बोलकर अपने दिल को हल्का करना चाहते हो तो आप मेरे सामने रो सकते हो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। तियांग, वो जोहब की बात करने के टाइम पर वो रोने लग जाते हैं। वो इससे आगे कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। जनको ने तियांग को रोते हुए देखकर कहा, मैं आपको मेरा भाई वापस तो नहीं दे सकता हूँ, लेकिन लगता है मेरा भाई बहुत ही खुशनसीब है, आप उससे बहुत प्यार करते हो। तियांग ने कहा, वो मैं। जनको ने कहा, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, आप डिनर करने आ रहे हो ना, साथ में डिनर करेंगे। ऐसे रूम में खुद को बंद करके क्या होगा, ऐसे आप डिप्रेशन में चले जाओगे। लेकिन आपको इस तरह से देख कर मेरे भाई को अच्छा नहीं लगेगा। काश मैं भी आप दोनों को साथ में देख पाता। आप उनसे बहुत प्यार करते हो, मेरे भाई भी आपसे बहुत प्यार करता होगा। काश मैं आप दोनों को साथ में प्यार करते देख पाता, लेकिन मेरी बैड लक है कि आप दोनों को साथ में नहीं देख पाया। तियांग, वो आगे कुछ नहीं कहता है। जंकुक ने कहा, तो डिनर पर आ जाना, मैं आपका इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मुझे आपके साथ डिनर करना है। तियांग ने कहा, मुझे भूख नहीं है। जंकुक ने कहा, ऐसे भूखा रहने से मेरे भाई वापस नहीं आ जाएगा। अगर ऐसा होता ना, सबसे पहले मैं ही भूखा रहता उनके लिए। उसके बाद वो अपने कमरे में चला गया और तियांग अपने रूम में ही था। तियांग ने सोचा कि जंकुक, उसने सही कहा, अगर भूखा रहने से और रोने से कोई वापस आ जाता तो फिर तो हर कोई भूखा रहकर और रोते हुए अपनी पसंदीदा इंसान को वापस लेकर आ जाते हैं, लेकिन ऐसे खुद बीमार हो जाएंगे और ऊपर से जो देख रहा है वो भी परेशान हो जाएगा। तो इसलिए तियांग ने सोचा कि नहीं, मुझे रूम से बाहर जाना होगा, सबसे बातें करना होगा, अपनी लाइफ को नॉर्मल करना होगा। वो ऐसे ही किसी के लिए बर्डन नहीं बनना चाहता है। उसके बाद तियांग तैयार हो जाते हैं। वो आज बाहर जाकर सबके साथ डिनर करने वाले हैं। डिनर टेबल पर सभी लोग बैठे हुए थे। जनको डिनर शुरू नहीं कर रहा था तो मिसेज ने कहा, क्या हुआ, तुम अभी तक डिनर क्यों नहीं कर रहे हो? जनको ने कहा, मैं ब्रदर इन लॉ की इंतज़ार कर रहा हूँ। तो मिसेज ने कहा, क्या? लेकिन तियांग तो हमें साथ खाना खाने नहीं आते हैं, उसे भूख नहीं लगता है, वो खाना खाना छोड़ ही दिया है। मुझे पता नहीं मैं इस लड़के को कैसे बचाऊंगा, वो ऐसे ही भूखा रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा। जनको ने कहा, वो आएगा, मैंने खुद उसे इन्वाइट किया है, वो हमारे साथ आएगा और डिनर भी करेगा। जनको ने जैसे अपनी बात पूरा किया, तियांग जनको के बाजू वाले चेयर में आकर बैठ जाता है। उसके बाद जनको तियांग को देखकर कहा, आपको क्या चाहिए? आपको जो भी खाना है आप खा लीजिए, और आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं, आपको बस खुश रहना है, ताकि आपको खुश देखकर मेरे भाई भी खुश हो सके। अगर आप उदास रहोगे ना, वो भी उदास रहेगा। ऐसा कहते ही जनको तियांग के सामने खाना सर्व करते हुए कहा, चलिए डिनर शुरू करते हैं। उसके बाद तियांग सबके साथ डिनर कर रहा था। मिस्टर जॉन से कहता है, जनको एक दिन में ही तियांग को बदल दिया। मिस्टर जॉन, कैसा रहेगा अगर हम तियांग की शादी जनको से करवा दें? तो तियांग को भी इस घर से जाना नहीं पड़ेगा और जनको, वो तो हमारा लड़का है ही, हम चारों साथ में रह सकते हैं और तियांग खुश भी रहेगा। मैं तियांग को ऐसे नहीं देख सकता हूँ, मैं तियांग को बहुत पसंद करता हूँ, काश तियांग हमेशा खुश रहे। तो मिस्टर जॉन ने कहा,
लेकिन हमें इस तरह से जंगकुक पर तियांग को थोपना नहीं चाहिए। अगर जंगकुक की कोई पसंद हो, वैसे जिमिन और जंगकुक साथ में ही बड़ा हुआ है। जंगकुक अगर जिमिन से प्यार करता है तो हमें उसके साथ गलत नहीं करना चाहिए। वैसे तियांग की भी तो पसंद नापसंद हो सकते हैं ना। हमें तियांग पर कोई भी डिसीजन थोपना नहीं चाहिए। वो जो चाहता है हमें वो उसे करने देना चाहिए। तो जंगकुक की मॉम ने कहा, जंगकुक का तियांग साथ में अच्छे लग रहा है। तो मिस्टर जे ने कहा, तुम शुरू हो गए हो फिर से, चलो खाना खाओ और रूम में चलो। सबकी खाना हो गया था। तियांग सारी डिशेज को लेकर वॉश करने के लिए जाने ही वाले होते हैं। जंगकुक ने कहा, कहाँ लेकर जा रहे हो आप? तियांग ने कहा, उसको धोने जा रहा हो। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, सबके साथ आकर खाना खा लिया, यही बहुत बड़ी बात है, बाकी का मैं कर लूँगा। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मेरे होते आप क्यों करोगे? जंगकुक ने कहा, मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? और वैसे आप मुझे आप मत कहिए, मेरा नाम है जन जंगकुक, बस जंगकुक कह सकते हो। और वैसे भी मुझे लगता है आप भी मेरी उम्र की ही हो, लेकिन मॉम ने भी यही कहा था। लेकिन आप मेरी ब्रदर इन लॉ हो तो मुझे आपको रिस्पेक्ट देना चाहिए। तियांग ने कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाना चाहते हो तो बुला सकते हो, मुझे अच्छा लगेगा। तो जंगकुक ने कहा, तियांग तो चलो साथ में डिशेज को वॉश करते हैं, जल्दी हो जाएगा। तियांग और जंगकुक एक दूसरे की हेल्प कर रहा था और दोनों साथ में काम कर रहे थे। जंगकुक का तियांग एक दूसरे को देख रहा था। दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर जंगकुक का तियांग की दोस्ती बहुत ही गहरा होता जा रहा था और जंगकुक को समझ में आ गया था कि वो तियांग के लिए क्या फील कर रहा है और तियांग भी समझ गया था। तियांग ने कहा, नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और नहीं सोचना चाहिए। मैंने सोचा भी कैसे? मैं जंगकुक से प्यार करने के बारे में सोचना भी मेरे लिए पाप है। मेरी वजह से चुप नहीं रहा और अब मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से जंगकुक को भी कुछ भी हो जाए। मैं बहुत ही अनलकी हूँ। मेरे लिए जंगकुक के बारे में सोचना भी पाप है। मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यहाँ पर जंगकुक ने कहा, तियांग क्या हुआ? तुम हॉल में क्यों बैठे हो और क्या सोच रहे हो? तियांग ने कहा, जंगकुक मुझे लगता है तुम्हें शादी कर लेना चाहिए। जंगकुक ने कहा, मुझे शादी कर लेना चाहिए, लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है तुम्हें? जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, क्योंकि तुम अभी भी सिंगल हो तो तुम्हें तो शादी करना चाहिए ना। तुम ऐसे ही सिंगल तो नहीं रह सकते हो। जंगकुक ने कहा, तो फिर मैं तुमसे ये तो कह ही सकता हूँ ना कि तुम्हें भी शादी कर लेना चाहिए। क्या तुमने अपने लिए कुछ सोचा है? तियांग ने कहा, मेरी शादी? लेकिन मेरी शादी तो हो चुकी है। जंगकुक ने कहा, तुम्हारी शादी हुए थे लेकिन अब तुम सिंगल हो और तुम जो चाहो वो कर सकते हो। जंगकुक की बात सुनकर तियांग ने कहा, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ किसी और से शादी करना। जंगकुक ने कहा, लगता है तुम मेरे भाई से बहुत प्यार करते हो, लेकिन वो इस दुनिया में नहीं रहा। वो भी यही चाहता होगा कि तुम्हें किसी और से शादी कर लेना चाहिए। तियांग ने कहा, मुझे ऐसा नहीं लगता है, मैं शादी दोबारा कभी नहीं करूँगा। मुझे दोबारा शादी नहीं करना है जंगकुक, प्लीज़ मुझे फोर्स मत करो। जंगकुक ने कहा, लेकिन तियांग मैं घुमा कर बात नहीं करूँगा। आई रियली लाइक यू, डू यू मैरी मी? तियांग ने जंगकुक से शादी करने से मना कर दिया। जंगकुक गुस्से में जिमिन से शादी करने के लिए हाँ कर दिया, क्योंकि जिमिन बहुत ही फोर्स किए जा रहा था जंगकुक को उससे शादी करने के लिए। लेकिन ऐन मौके पर कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जंगकुक अब जिमिन से शादी नहीं करना चाहता है। जिमिन ने कहा, जंगकुक ऐसा क्या हो गया जो तुम ऐन मौके पर रिश्ता तोड़ रहे हो? तो उसने कहा, मुझे मेरी पहला प्यार ही सब कुछ है, मैं दूसरे के साथ अपने घर नहीं बसाना चाहता हूँ। जिमिन जंगकुक के घर आकर तियांग को बहुत सारी बातें सुनाता है। तियांग ने कहा, प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, तुम मुझे बातें क्यों सुना रहे हो? तो उसने कहा, अगर तुम्हें बातें नहीं सुनाऊंगा तो किसे सुनाऊंगा, क्योंकि एक तुम ही तो हो जिससे प्यार करके जंगकुक मुझसे शादी करने के लिए मना कर रहा है, क्योंकि तुमने उसकी आंखों पर अपनी पट्टी जो पढ़ा कर रखा है। तियांग ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने जंगकुक से कोई शादी की बात भी नहीं किया। लेकिन उसने कहा, तुमने बात नहीं किया है, लेकिन वो तो तुमसे शादी करना चाहता है, तुमसे प्यार करता है, अब वो तुम्हें छोड़कर किसी और के पास नहीं जाएगा। अगर मुझे तुम्हें अपनाना है तो मुझे जंगकुक को ख़त्म करना होगा और उसकी मैं ट्रायल ज़रूर करूँगा। और उसके बाद जैसे ही सब कुछ हो जाते हैं, जंगकुक का तियांग, इन दोनों नामों ने मुझे पेशन करके रख दिया है। मैं बहुत ज़्यादा पेशन हो गया हूँ, मुझे और बर्दाश्त नहीं करना है। उसके बाद जंगकुक तियांग से कहता है, मुझे मेरा बैग मिल गया है। वो यहाँ से जाना चाहता है, लेकिन वो कुछ और करने के इस बारे में सोच रहा था। फाइनली जंगकुक शादी करने वाले हैं, लेकिन वो किससे शादी करेगा ये कोई नहीं जानता है।
मिस्टर जो ने कहा, क्या हुआ, घर में चादर लगा रहे हो क्या? क्योंकि जनको की सारा काम कर रहा था, लेकिन ऐन मौके पर सभी लोगों ने पूछा, तुम किससे शादी करने वाले हो? जनको ने कहा, मॉम डैड, मैं तियांग से शादी करना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे शादी नहीं करना है। जनको ने कहा, सबके सामने तुम्हें बताना होगा, आखिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, जबकि तुम्हें मुझसे प्यार है। तो उसने कहा, नहीं, मैं प्यार नहीं करता हूँ। तो उसने कहा, तुम झूठ बोल रहे हो, या तो तुम्हें मुझसे शादी करना होगा या फिर सबके सामने बताना होगा कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं करना चाहते हो, जबकि तुम्हें मैं पसंद हूँ। तो उसने कहा, मुझे डर लगता है, मैंने पहली शादी में अपने हस्बैंड को खो दिया, कहीं दूसरी शादी में फिर से वही ना हो जाए। तो सब ने कहा, ऐसा नहीं होगा, इतना बुरा मत सोचो। जनको ने कहा, अगर ऐसी बात है तो मैं रिस्क लेकर तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तियांग, डू यू मैरी मी? तियांग ने भी जनको से शादी करने के लिए हाँ कर दिया, लेकिन उसको डर लग रहा था। अब शादी के 3 साल हो गए हैं लगभग, लेकिन दोनों बिल्कुल ठीक है। जनको ने कहा, तियांग, तुमने देखा ना, हम दोनों अभी भी सही सलामत है, तो हमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद दोनों की शादीशुदा लाइफ बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही थी। और इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।